भोजशाला पर विवाद, विवाद से बढ़ा बवाल, पुलिस ने किया लाठीचार्ज, पूजा भी हुई और नमाज भी, लेकिन तकरार का नहीं निकला स्थायी हल। जी हां, तस्वीरें धार पर तकरार की हैं। प्रशासन ने अपना काम बखूबी निभा दिया। हालांकि विरोध भी कम नहीं हुआ, पथराव हुआ, आगजनी भी हुई, लेकिन पहले लाठीचार्ज, फिर आंसू गैस के गोले छोड़कर पुलिस ने विरोध को खदेड़कर ही दम लिया। 15 फरवरी को यहां पूजा भी हुई और नमाज भी। अच्छे से सुबह से पूजा चल रही थी। जब नमाजी आए उनकी नमाज कराई गई। पूजा निर्बाध रूप से चलती रही, कोई हालत कहीं नहीं बिगड़ी। थोड़ी बहुत तो, अब इतनी लोग हैं, 25-30 हजार लोग सड़क पे रहेंगे तो थोड़ा बहुत तो कुछ होगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई धार की समस्या सुलझा ली गई? क्या आगे से ऐसा नहीं होगा? क्या विवाद की वजह पर समझौता कर लिया गया? क्या इसके सियासी और सामाजिक हल निकाल लिए गए, या फिर धार को किसी दूसरी तारीख के नए विवाद के लिए फिर छोड़ दिया गया? ये सवाल सिर्फ धार के लिए ही अहम नहीं है, बल्कि हमारी कानून व्यवस्था से जुड़े वो मसले हैं जो आए दिन तनाव की वजह बनते हैं। भोजशाला का विवाद कोई नया नहीं है और न ही इस बात से इनकार किया जा सकता है कि यहाँ पूजा और नमाज पहले से होती आई है। लेकिन ये बात अब तक पहेली है कि इसका स्थायी हल नहीं ढूंढा जा सका है। साल 2006 में भी भोजशाला में ऐसे ही हालात बने थे। वसंत पंचमी उस साल भी शुक्रवार के दिन पड़ी थी। वो दिन भी जैसे तैसे गुजरा। इस साल भी वसंत पंचमी का दिन बीत गया, लेकिन उस पहेली का हल नहीं निकला। न कोई ठोस पहल की ओर कदम बढ़े, न कोई अपील दिखी और न ही दोनों पक्षों के बीच गले मिलने जैसी कोई बात ही दिखी। रघुनंदन जी की तरफ भी धार से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे विशेष संवाददाता मनोज सैनी और उनके साथ नरेंद्र सिंह चौहान, जो हमारे धार स्थित हमारे संवाददाता हैं। पूरा दिन पल पल की रिपोर्टिंग आज मनोज और उनके साथी जो हमारे साथ हैं दीपक सिंह चौहान, इन्होंने की है। पूरे नजरिए से देखा है। जानना चाहेंगे आपसे कि पूरा मामला हो गया, बहुत लंबी कवायद थी प्रशासन की, पुलिस की, सरकार की, शांतिपूर्वक ही कहेंगे कि एक पटाक्षेप आज के घटनाक्रम का हुआ है, लेकिन सवाल वहीं का वहीं है अपनी जगह। उस सवाल पर अब क्या होगा कि कैसे इस मामले का हल निकले? मनोज। देखिए शरद जी, बिल्कुल एक बड़ी बात ये कही जा सकती है कि लंबे समय से जिस बात का इंतजार था प्रशासन को कि आखिरकार इस मामले को, इस मसले को कैसे निपटाया जाएगा, उसमें जरूर कहीं ना कहीं प्रशासन इस बात को मान के चल रहा है कि वो सफल रहा है। लेकिन बड़ा सवाल वही है कि 2006, 2013 तो इस तरह की जो स्थिति निर्मित होती है, इसका जवाब आज भी किसी के पास नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ जो देखने को मिला उससे एक प्रशासन जरूर इस बात की पुष्टि करता है, इस बात को जाहिर कर रहा है कि हम इस पूरे मसले को निपटाने में सफल रहे। लेकिन आम जन जो कहे कहीं ना कहीं दिन भर पसोपेश की स्थिति में रही और परेशान होती रही। दूसरी बात यह है कि हिंदूवादी संगठन जो भी थे उन्होंने लगातार सवाल खड़े किए कि यदि प्रशासन चाहता तो इस तरह की स्थिति निर्मित नहीं होती। यहाँ जो लाठीचार्ज किया गया तो उसको लेकर जरूर कहीं ना कहीं लोगों में गुस्सा है, कहीं कोई रोष है। लेकिन एक बात जरूर है कि ये मैसेज जो बार बार कहा जा रहा था कि आखिर होगा क्या, यहाँ की जनता में काफी खासकर चिंतित थी इस बात को लेकर, चूंकि काफी दिनों तक यहाँ के मार्केट बन रहे, यहाँ का विकास भी थोड़ी देर के लिए रुक गया, ये कह सकते हैं। तो कुल मिलाकर जो स्थिति निर्मित हुई उसको जरूर आम जनता को पूरे तौर पर सामना करना पड़ा। लेकिन एक बड़ी
बड़ी बात। मेरे साथ इस वक्त दीपक सिंह चौहान है, जो लगातार मेरे सहयोगी दीपक सिंह चौहान। दीपक, आप लगातार अंदर बने रहे हैं, आपने देखा वहां की स्थिति, क्योंकि एक बड़ा मसला हमने देखा, हम देख रहे थे कि नमाज अदा करने की जो बात की जा रही थी, एक दौर ऐसा आया जब लाठीचार्ज हुआ, उसके बाद जब अंदर थे तो आखिर ऐसी क्या स्थिति निर्मित हुई कि बाहर आप अंदर थे और बाहर लाठीचार्ज हुआ? प्रशासन इस बात को लेकर कटिबद्ध था, उनके ऊपर दबाव भी था। एएसआई के रूल के फॉलो की बात कर रहे थे वो, तो इससे ये बात स्पष्ट थी कि कहीं ना कहीं नमाज कराना उनकी मजबूरी है या जिम्मेदारी बनती है। पर प्रशासन इस तरह का रुख अख्तियार करेगा नमाज और पूजा दोनों को लेकर, क्योंकि आज से पहले ठीक 12 बजे से पहले तक पिछले 8 दिन की बात करें, 15 दिन की बात करें, तो उनका कहना था, दावे थे उनके बड़े बड़े कि बिल्कुल जो भी कुछ होगा वो शांतिपूर्ण होगा, कहीं किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं होगा, बोले पूजा भी होगी, नमाज भी होगा और सब कुछ शांतिपूर्ण होगा। तो मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि उनके इस तरह के दावे धरे के धरे रह गए। उन्होंने अपनी जो है वो रणनीति का पहले कोई खुलासा नहीं किया था। मतलब कहीं ना कहीं उनकी मंशा थी कि इसी तरह की घटना को अंजाम देके और इस जो बसंत पंचमी के उत्सव को, इस बसंत पंचमी के दिन को जैसे तैसे इतिश्री करना था। तो ये उन्होंने कोई जवाबदारी पूर्ण कार्य नहीं किया। कहीं ना कहीं जो है वो प्रशासन की बहुत बड़ी खामी रही कि जो वो शांति व्यवस्था के दावे कर रहा था वो पूरे नहीं कर पाया। मनोज, बिल्कुल, प्रशासन के दावे जरूर कहे जा रहे हैं, प्रशासन जिस तरह की बात कर रहा था शरद जी, लेकिन एक चीज बताना चाहेंगे कि चूंकि जब इतना बड़ा एक काफी तादाद में लोग पहुंचते हैं तो प्रशासन के सामने भी बड़ी चुनौती होती है, लेकिन जो बात कही जा रही थी कि आखिर इससे कैसे पार पाया जाएगा, तो उसमें प्रशासन को ये कहा जा सकता है कि पार पाने में सफल रहा। लेकिन जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ उसको लेकर काफी विरोध है, काफी रोष है, और सवाल वही खड़ा होता है कि आखिर 2006 के बाद 2013 आ गया, इसका निकाल कैसे होगा? इसका जवाब अभी तो किसी के पास नहीं है। शरद जी। मनोज, धन्यवाद करते हैं आपको और दीपक सिंह चौहान को। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, सवाल ये नहीं है कि बल प्रयोग किया गया, सवाल ये भी नहीं है कि किसकी भावना कहां से आहत हुई। जो यहां हम, ये कोई अंग्रेजों की ब्रिटानिया हुकूमत नहीं है कि जहां चर्बी और कारतूस के विवाद को लेकर दो समुदायों के बीच में एक ऐसी खाई खड़ी की जाए जो आने वाले वक्त में इस मुल्क के विभाजन का भी कारण बने, भले ही उसमें 100 साल का वक्त लगे। आज कोई मीरचंद और जयचंद और मीर जाफर भी नहीं है जिसको हम कहें कि ये विभाजन का बड़ा कारण है। आरटीआई का जमाना है साहब, सारी चीजें खुली हैं, पारदर्शी हैं, तो पारदर्शी हमें क्यों नहीं होना चाहिए? जैसा कटारे साहब कह रहे हैं, जैसा रघुनंदन जी कह रहे हैं, गोविंद जी भी कह रहे हैं, बहुत सारे हल निकालने के तरीके हैं। क्या हम मध्ययुगीन तरीकों में जाएंगे, हम संघर्ष का रास्ता चुनेंगे? ये तय तो हम ही को करना है, क्योंकि हम एक ऐसी खुली और ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में रह रहे हैं जहां हर जाति, हर समुदाय, हर धर्म के व्यक्ति को अपनी पूजा पद्धति, अपनी इबादत को लेकर उसको कोई समस्या नहीं है। ऐसे में उस भारत के लिए जिसके बारे में बड़ी बढ़ चढ़कर बातें की जाती हैं, क्या उस भारत के लिए इस तरह के विवाद शोभनीय है? ये सवाल बहुत चुभता हुआ सवाल है, लेकिन पूछा पूरी ताकत से जाना चाहिए और अपने मन के भीतर जाकर जवाब भी देना चाहिए। तभी शायद जवाब भी निकलेगा, समाधान भी निकलेगा। बंसल न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहिए बंसल न्यूज पर। अगली बार आपसे जुड़ी हुई एक और पेशकश लेकर आपसे फिर मिलेंगे। इजाजत दीजिए, नमस्कार।